এফআইআর যদি না নেয় থানা, তাহলে স্ট্রেট একটা অনলাইন এফআইআর করবেন এবং 48 ঘন্টার মধ্যে ফিজিক্যাল কপি থানায় জমা দেবেন এবং কপিগুলো আমাদের পাঠাবেন। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर दर्ज। अमित शाह पर टिप्पणी और भड़काऊ बयानों के आरोप। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के बड़े नेता अभिषेक बनर्जी बड़ी कानूनी मुश्किल में फंस गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उनके द्वारा दिए गए भड़काऊ और विवादित भाषणों को लेकर पुलिस ने उनके खिलाफ एक प्राथमिकी यानी कि एफआईआर दर्ज कर ली है। ये मामला सीधे तौर पर चुनाव के दौरान माहौल खराब करने और देश के गृह मंत्री को धमकी देने के गंभीर आरोपों से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी ने कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया था। आरोप है कि इन रैलियों में उन्होंने बेहद आक्रामक और भड़काऊ भाषण दिए थे। इसी मामले में उनके खिलाफ विधान नगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में साफ तौर पर कहा गया है कि उनके भाषणों से समाज में नफरत फैल सकती थी और सार्वजनिक शांति भंग हो सकती थी। इसके अलावा उन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ धमकी भरे शब्द इस्तेमाल करने का भी बहुत गंभीर आरोप लगाया गया है। इसके बाद ये सवाल उठता है कि शिकायत किसने दर्ज कराई। टीएमसी नेता के खिलाफ ये अहम शिकायत राजीव सरकार नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने दर्ज कराई है। राजीव सरकार ने चुनाव के नतीजे आने के ठीक एक दिन बाद यानी कि 5 मई को बागुईहाटी पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को अपनी बात साबित करने के लिए अभिषेक बनर्जी के कई विवादित भाषणों के वीडियो लिंक भी सबूत के तौर पर सौंपे हैं। इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस ने आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की है। कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? पुलिस ने इस पूरी शिकायत की जांच करने के बाद 15 मई को विधान नगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज कर ली है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की कई सख्त धाराओं जैसे कि 192, 196, 351(2) और 353(1)(c) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही उन पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 123(2) और 125 भी लगाई गई है। पुलिस की एफआईआर में ये भी कहा गया है कि आरोपी ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में विपक्षी कार्यकर्ताओं के खिलाफ बहुत आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया था। एफआईआर में क्या गंभीर बात है? पुलिस की एफआईआर में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अभिषेक बनर्जी के भाषणों में ऐसी भड़काऊ और धमकी भरी बातें थीं जो समाज में सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा कर सकती है और सांप्रदायिक सौहार्द यानी कि जो आपसी भाईचारा होता है वो बिगाड़ने की क्षमता रखती थी। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने जांच की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर सोमनाथ सिंघा रॉय को सौंपी है। अब देखना होगा कि ये मामला सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहता है या फिर अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ती हैं। पुलिस जांच में सामने आने वाले वीडियो, भाषण और डिजिटल सबूत आने वाले दिनों में बड़ा मोड़ ले सकते हैं। बंगाल की राजनीति पहले ही बेहद गर्म है और ऐसे में टीएमसी के बड़े चेहरे पर एफआईआर दर्ज होना चुनावी माहौल को और ज्यादा विस्फोटक बना सकता है। सवाल इसके बाद ये उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ सियासी लड़ाई है या फिर कानून अब सच में सख्त कार्रवाई की तरफ बढ़ रहा है। इस मामले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.